बस्तर में शांति स्थापना की दिशा में बड़ी पहल की गई है। नक्सल पीड़ित और सरेंडर नक्सलियों को घर मिलेगा। 15,000 आवास निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब ऐसे में अगर बात करें तो इस प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है, पूरे होने के कगार पर है। तो वहीं बस्तर संभाग के सभी जिलों में सर्वे का काम शुरू हो चुका है। अब प्रक्रिया तेज हो चुकी है। अब लगभग जल्द ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगले महीने से आवास के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। तो अब ऐसे में सरकार की तरफ से हालांकि कहा गया है कि जो प्रक्रिया है वो पूरी होने के कगार पर है। इसकी तेजी जो है वो बढ़ा दी गई है, प्रक्रिया की तेजी बढ़ा दी गई है। आईजी सुंदर राजपी ने जानकारी साझा की है। तो ये बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो बस्तर संभाग के सभी जिलों में सर्वे का काम शुरू हो चुका है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। बस्तर में शांति स्थापना की दिशा में ये बड़ी पहल देखने को मिली है। नक्सल पीड़ितों का ध्यान रखा गया और साथ ही साथ वो नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया उनको भी घर दिया जाएगा। 15,000 आवास निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। अब ऐसे में एक बड़ी पहल है और साथ ही साथ नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक ये पॉजिटिव कदम उठाया गया है, सकारात्मक पहल इसे कह सकते हैं। तजिन आज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजिन, अगर बात करें नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, एक तरफ जहां पर एनर्जाइज तरीके से विष्णुदेव साय सरकार लगातार काम कर रही, तो वहीं 15,000 आवास यहां पर नक्सल पीड़ित और जो कि सरेंडर कर चुके नक्सली हैं उन्हें दिया जाएगा। एक सकारात्मक पहल भी है और इस बात को बढ़ावा भी दिया जा रहा है कि नक्सलवाद आपके हक में नहीं है, आप नक्सलवाद छोड़िए, सरकार आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। देखिए, जैसे कि कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार जो है वो नक्सलवाद को खत्म करने की लगातार लगी हुई है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि अब सरकार जो है जो नक्सल पीड़ित है और जो नक्सली जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके लिए लगातार कोशिशें कर रही है, उनके लिए लगातार योजनाएं लेकर आ रही है। तो ऐसे में आज 15,000 जो आवास स्वीकृति हुए थे कैबिनेट बैठक में, उसको लेकर अब काम शुरू हो चुका है। जो बस्तर आईजी है पी सुंदरराज, उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि अलग अलग जिलों में अब सर्वे का काम शुरू हो चुका है और अगले महीने से ही जो है अब आवास के लिए जो फॉर्म है वो भी भरे जाएंगे। तो ये जो नक्सल पीड़ित है और जो नक्सल जो अभी कल भी जो है 13 लाख रुपए के जो 5 नक्सली है उन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया है। तो इसको देखते हुए लगातार जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो सरकार का भी काम है कि जो नक्सली वापस कर रहे हैं, जो हथियार का रास्ता छोड़कर अमन का रास्ता अपना रहे हैं, तो उनके लिए कोई अच्छा काम किया जाए, उनके लिए कोई योजनाएं दी जाए। तो ऐसे में अब नक्सल पीड़ित परिवार जो कि जो प्रभावित हुए थे तो उनके लिए भी अब आवाज बनेंगे और जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके लिए भी आवाज बनेगी, क्योंकि नहीं कहीं ना कहीं ये बहुत ही जरूरी हो जाता है बिल्कुल कि दोबारा कोई नक्सली किसी भी आम व्यक्ति का ब्रेन वॉश करके उसे नक्सल में वापस भर्ती ना की जाए। और जो लोग वहां पर है, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा है कहीं ना कहीं खौफ की नक्सल अब जो सरकार उनका सफाया करती हुई नजर आ रही है, तो इसलिए वो तो एक सकारात्मक पहल के रूप में इसे देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तजीन, जुड़ी आप महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की।